महान पुरुषों के चित्र देखते हैं आप लोग तो उसमें एक अभय मुद्रा देखते हैं, जिसका मतलब है वो सबको अभयता दे रहे हैं, डर नहीं दे रहे हैं। यहाँ तो हम सब लोग एक तरह की जिंदगी जीते हैं, धन कमाकर दूसरों को ये दिखाएंगे बड़ा हूँ मैं, दबाव में आओ, डरो, मानो मुझे और मेरे सामने झुको। सब को हम अपनी तरफ झुका देना चाहते हैं। ताकत वाला झुकाना चाहता है, बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति झुकाना चाहता है, जिसने कुछ लोगों का संगठन बनाकर एक गैंग बनाकर खड़ा हो गया वो डरा रहा है, झुकाना चाहता है, दबाना चाहता है। मेरे सामने सब मिमियाएं गिड़गिड़ाएं। कोई भी अभयता देने की स्थिति में नहीं है। महान पुरुष लोग अभयता देते हैं। वो अभयता क्या देते हैं? सब निर्भय जीवन जिए, मैं भी जीवन जीऊं, तुम भी जियो, मेरा भी भला तुम्हारा भी भला, मैं भी सुखी रहूं तुम भी सुखी रहो, मैं भी प्रसन्न रहूं तुम भी प्रसन्न रहो। क्योंकि सब फूल एक साथ मिलकर खिलें तो ये पूरा बगीचा सुंदर लगता है। एक के खिलने से बगीचा बगीचा नहीं बनता, एक दीप जलने से दिवाली नहीं होती, अनेक दीप जलते हैं तो दीपावली दिखाई देती है। तो एक तो ये ध्यान रखना कि सब में भगवान और सबका भगवान, सब में भगवान है और सबका भगवान है। सब सुरक्षा चाहते हैं और सभी रक्षक परमात्मा को पुकारते हैं। सब संकटों से बचने के लिए एक ही संकट मोचक को पुकारते हैं, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सब में परमात्मा की अनुभूति करो। इसी को बोलते हैं ना वासुदेव सर्वमिति। सब कुछ भगवान ही तो है, सब भगवान का ही है। जिसको अलग तरह से भी लोग रामायण में बोलते हैं, मानस में बोलते हैं, सिया राम में सब जग जाने, ये भी भाव वही है। इसलिए 4-5 बातें बहुत ध्यान में रख लेनी है। सबसे पहली बात ये कि आप हमेशा मानो कि मैं भगवान का हूँ, और मन मन में दोहराइए कि मैं भगवान का हूँ। मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में ही रहता हूँ। हर जगह उसका दरबार लगा हुआ है, हर जगह उसकी नज़रें हैं, हर जगह उसकी व्यवस्था है। परमात्मा के दरबार में ही हूँ और मैं भगवान का ही हूँ। पहली बात हो गई ये एहसास करना कि मैं भगवान का हूँ, प्रभु का हूँ और किसी का होऊंगा, लेकिन ये बात ध्यान रख लेना मैं अपने प्रभु का हूँ। किसका हूँ? तो हमेशा ध्यान रखना कि प्रभु का हूँ, और जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ। मैं जो भी शुभ कार्य करता हूँ, कोई भी अच्छा काम करता हूँ, वह भगवान का ही कार्य करता हूँ। तो ये भी ध्यान रख लीजिए कि हम भगवान का ही कार्य कर रहे हैं। मेरा प्रत्येक शुभ कार्य मेरे भगवान का कार्य है। मैं जो भी शुद्ध सात्विक पदार्थ भोजन के लिए प्राप्त करता हूँ, वह भगवान का प्रसाद है। इसको आप दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि मैं जो भी रोजी रोटी प्राप्त करता हूँ, वह मेरे प्यारे प्रभु का प्रसाद है। प्रसाद आज थोड़ा मिला या ज़्यादा मिला, उसको देखकर सुखी दुखी नहीं होना, उसकी अनुकंपा को कि मिला तो है, मेरे हाथ में कुछ है तो सही, जिंदगी चलाने के लिए भगवान ने दिया तो है ना, वो निभा तो रहा है, वो संभाल तो रहा है। प्रसाद थोड़ा है या ज़्यादा है, उसमें धन्यवाद कृतज्ञता प्रकट करें। इसलिए ये 5 बातें आपने ध्यान में रखनी है। 5वीं बात है भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही प्यारों की सेवा करने के लिए तैयार रहना है। तो ये कहना है कि मैं भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के
भक्तों की सेवा करता हूँ। फिर से हम 5 बातें ध्यान में रख लें कि पहली बात हमें कहनी, मैं भगवान का हूँ। दूसरी बात कहनी, मैं भगवान के ही दरबार में रहता हूँ। तीसरी बात आपने ये कहनी है कि मैं जो भी शुभ कार्य करता हूँ वह भगवान का ही कार्य करता हूँ। चौथी बात आपने कहनी है, मैं जो भी शुद्ध सात्विक प्राप्त करता हूँ, पदार्थ, धन, भोजन, जल, जो भी जीवन चलाने वाले पदार्थ मुझे मिलते हैं उसे मैं भगवान का प्रसाद मानो, भगवान का प्रसाद ही मैं प्राप्त करता हूँ और उस प्रसाद को पाकर धन्यवाद करता हूँ। 5वीं चीज़ है कि भगवान के दिए हुए प्रसाद से भगवान के भक्तों की सेवा करता हूँ। अब उस भक्त में परिवार से लेकर समाज सबके लिए कुछ न कुछ आप निकालते हैं।